हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन। एक दिन हम लोग मैथ देखते हैं, एक दिन रीजनिंग देखते हैं, तो उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे मैथ। और मैथ में मैं वैसे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट एंड रिपीट। आप एक बार क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि सच में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचा। अब भोजन कितने दिन चल पाएगा? ऑप्शन है 18 दिन, 16 दिन, 15 दिन, 14 दिन। आप चाहे तो एक बार पहले बना सकते हैं, नहीं तो हम बना ही दे रहे हैं। देखिए, पहले से 500 आदमी लोग था, उसके लिए 24 दिन का खाना रखा हुआ है, लेकिन वहां पर और 300 लोग आ गए, अब 800 हो गए। तो वो खाना अब 24 दिन जो चलने वाला था अब कितने दिन चलेगा, यही पूछना चाहता है। इसमें हम लोग बनाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2, यही सूत्र है हम लोग का, इसी आधार पर बनाएंगे। देखिए, पहला है M1, M का मतलब मैन, D का मतलब डे यानी कि दिन। तो पहला में हो जाएगा 500 आदमी गुनी दिन, कितना दिन चल रहा है? 24 दिन। अब दूसरा में 500 और 300, 800 आदमी हो जाएगा। 800 आदमी गुनी D2, नहीं पता है कितना दिन चलेगा, यही निकालना है। अब करना क्या है, D2 बराबर 500 गुनी 24, अभी इधर आया है तो हो जाएगा भागे में 800, ये आप जानते हैं। अब इसको हम लोग काट देंगे, जो निकल जाएगा वही हो जाएगा आंसर। देखिए, ये जीरो कट गया इस जीरो से, ये जीरो कट गया इस जीरो से। अब हो गया 8 तिया 24, अब 5 और 3 बचा, 5 तिया 15, तो 15 दिन अब खाना चलेगा कितना? 15 दिन चलेगा। 800 लोग हो गए हैं, अब खाना जो 24 दिन चलने वाला था वह 15 दिन चलेगा। तो बिल्कुल आसान तरीका से समझाएं। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूसरा नंबर का ये देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि टेलीविजन का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य में कितने प्रतिशत घटाया जाए कि मूल्य का मूल स्तर वापस आ जाए? यानी कि टीवी का जो दाम है उसमें हम लोग पहले 25% बढ़ाएंगे, फिर उसमें बढ़े हुए दाम में कितना परसेंट घटाएंगे कि वो जो पहले का जो अंकित मूल्य था वही आ जाए। तो बहुत लोग सोचेंगे सर 25% आप बढ़ाए हैं तो 25% घटा दीजिए तो उसका मूल्य आ जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो पूछता ही क्यों? देखिए, इसमें क्या करना है, हमें दाम तो नहीं दिया हुआ है, तो कोई वस्तु का मूल्य, टीवी का दाम मान लेते हैं 100 रुपया, तो उसमें 25% बढ़ा देते हैं, तो 100 का 25% 25 होता है। अब टीवी का मूल्य हो गया 125 हो गया। अगर पूछता कि भाई इसमें कितना रुपया घटाएं कि पहले का मूल्य हो जाए, तो हम लोग कहते 25 रुपया घटाएंगे, लेकिन बोल रहा है कि कितना प्रतिशत घटाए कि पहले वाला मूल्य हो जाए, अंकित मूल्य। यानी 100 रुपये ये जो है क्या है, आपका अंकित मूल्य है। तो हम लोग इसमें पहले 100 घटा देते हैं तो आ जाएगा 25। तो 25 रुपया घटाना है हमें, लेकिन वो प्रतिशत में घटाना है, तो इसके लिए करेंगे 25 रुपया ही अधिक है, तो ये 125 रुपया में 25 रुपया कितना प्रतिशत है ये जानने के लिए इस तरह से लिख के हम लोग काट सकते हैं। देखिए, 25 25 125 हो जाएगा, ये कट गया। अब ये 5 से 5 दूना 10 और 0 के 0 20 हो गया। इस तरह से 20% हमें नया मूल्य में घटाएंगे तब जाके पहले वाला मूल्य में आ जाएगा। यानी 100 रुपया में 25% बढ़ाए तो 125 हुआ, और 125 रुपया में हम लोग 20% घटाएंगे तब जाके ये 100 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग देखते हैं और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा नंबर का। आइए देखते हैं, ये रहा आपका तीसरा नंबर का सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। राम एक घड़ी 200 रुपया में खरीदता है। यदि वह 50% का मुनाफा 50% छूट दे के कमाना चाहता है तो इसे इसका विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? 300, 450, 500 या 600? आप चाहे तो एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं तो हम बना ही दे रहे हैं। देखिए,
वो 200 रुपये में घड़ी खरीदा है, उसको बेचना चाहता है जिसमें उसको 50% फायदा हो अपना खरीदा हुआ दाम से, और उसमें 50% का वो छूट भी देना चाहता है, तो कितना मूल्य रखे भाई? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कितना में खरीदा है, देखिए आसान तरीके से बनाएंगे। 200 रुपया में खरीदा है, अब इसको कितना कमाना चाहता है, इसमें 50%, ठीक है। तो जो खरीद वाला मूल्य है, क्रय मूल्य, उसमें हम लोग 150 गुना निकालेंगे, तब तो वो आ जाएगा कि 50% मुनाफा भी होगा, 50% छूट का भी दाम हो जाएगा। देखिए इसको इस तरह से हम लोग काट सकते हैं, 0 0 0, 5 दिया 15, अब 3 दूना 6 और 2 0, 600 रुपया। 600 रुपया में अगर वो बेचता है तो उसको 50% फायदा भी होता है और 50% का छूट भी दे पाएगा। देखिए इसका 200 का 50% मतलब हो गया 100, और 200 एक 300, ये 300 रुपया में बेचना चाहता है, यानी 300 रुपया कमाना चाहता है, क्योंकि 200 में खरीदा है, 100 रुपया वो कमाना चाहता था और 50% छूट देना चाहता था। तो 600 रुपया में बेचेगा तो इसका 50% छूट देगा तो 300 रुपया होगा। अब 300 रुपया ये होगा तो इसमें इसका 200 रुपया क्रय मूल्य है और 100 रुपया इसका इंक्लूड है बेनिफिट। तो इस तरह से 600 रुपया में उसको उस वस्तु को यानी कि उस घड़ी को बेचना होगा। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये देखते हैं। पी और क्यू का मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई हो तो नया अनुपात क्या होगा? यानी कि पहले जो मासिक वेतन का अनुपात है 4.3 था, अब वर्तमान में पी में बढ़ गया है कितना 10% और क्यू में बढ़ा है 5%, तो नया अनुपात क्या होगा? तो हम लोग 4 का 10% नहीं निकालेंगे, वैसा फिर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक नहीं लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को मान के चलिए 100 से गुना कर दिए, ये हो गया आपका 400 हो गया, और 3 को भी 100 से कर दिए हम लोग, मान के चलते हैं ये 300 हो गया। अब 400 ये पहले का वेतन है, इसमें कितना वृद्धि हुआ है 10% का, तो 400 का हम लोग 10% कैसे निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, यही ना निकालते हैं, 0 0 0 0 0 0, 10 चौके 40 हो गया। अब इसका हो गया कितना, पहले 400 था, अब 40 बढ़ गया तो हो गया 440, ये हो गया। अब 300 में इसका कितना बढ़ा है परसेंटेज, 5%, तो 300 का 5% कैसे निकालेंगे, इस तरह से 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 5 दिया 15, तो पहले से कितना है 300, अब बढ़ के कितना 15, तो हो गया 315। तब हम लोग के पास क्या है आंकड़ा, 440:315। तो हम लोग इतना लंबा नहीं छोड़ेंगे, अनुपात पूछा है तो उसको छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, कितना से कटे, 5 से कट सकता है, 5 8 40, 4 इधर गया, 5 8 40 कट गया, 5 6 30 और एक इधर है 15, 5 दिया 15, तो इस तरह से हो गया 88.63 अनुपात। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, सी में, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, जो इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। सही देखते हैं। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन देखिएगा जरूर, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है और ये देखना जरूरी है। देखिए क्या कहता है इसमें, एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि अंग्रेजी में 75 और गणित में 60% पास हो गए हैं, और 25% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, और 25% दोनों विषय में फेल हुए हैं। और पास हुए लोगों की अगर संख्या में बात करें तो 240 है जो पास हुए हैं। तो बताना हमें यह है कि उसमें उस परीक्षा में कितने लोग टोटल शामिल हुए थे। तो उसके लिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं,
जितना पास हुए हैं उसमें इस 25 को भी शामिल कर देंगे। देखिए 75% प्लस 60% प्लस 25, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 75, 25, 100 और 60, 160 हो गया, 160% हो गया। अब इसमें हम लोग 100% को माइनस कर देते हैं, ये नियम है। 160 में 100 माइनस करेंगे हो जाएगा 60। 60% लोग पास हुआ है टोटल, और 60% का संख्या कितना दे दिया है 240, तो 60% बराबर कितना हो गया 240 लोग। तो हम लोग पहले निकालते हैं 1% बराबर कितना लोग, तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 240 में 60 से भाग दे देंगे, 0 0 0, 6 चौके 24, यानी कि 1% बराबर 4 व्यक्ति या 4 उम्मीदवार। ये हो गया 4 उम्मीदवार। तो हमारे पास क्या है 60%, ये हो गया, और फिर कितना हुआ है वो निकालना है। तो ये 60 हो गया, तो हम लोग के पास कितना है 40 टोटल, 40%। 40 को 4 से गुना कर देंगे, 4 चौके 16 और 0, 160। अच्छा, हमें निकालना क्या है टोटल उम्मीदवार निकालना है फेल हो रहा है, तो 100% बराबर 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1% में 4 उम्मीदवार होते हैं, तो 100% में 4 से गुना कर देंगे, 400 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उस परीक्षा में टोटल जो उम्मीदवार थे, ये टोटल परीक्षार्थी कहे वो 400 शामिल हुए थे, जिसमें 240 पास हुए थे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आराम से एक बार और रिपीट देखिए, आप समझ में आ जाएगा। अब कल हम लोग देखेंगे रीजनिंग का, और आज मैथ देखें, कल रीजनिंग, ऐसे ही एक एक दिन बाद मैथ रीजनिंग चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।